Hi guys, welcome to my YouTube channel. I am Manmeet and my channel's name is My Magic Apron and today we'll be cooking राजमा। So हमारे पास तीन तरह के राजमा होते हैं। ये इसको बोलते हैं चित्रा राजमा, दिस इज़ कॉल्ड मैक्सिकन बीन्स और ये नॉर्मल राजमा होते हैं। सबसे ईज़िली ये बनते हैं क्योंकि इनको बहुत कम टाइम लगता है बनने के लिए। ये वाले मोस्टली मैक्सिकन क्यूजीन में यूज़ होते हैं और इसको हम पैटी में या जैसे हम वो डोमिनोज के टाको खाते हैं उसकी पैटी में आपने देखा होगा। और ये वाले इससे थोड़ा टाइम लेते हैं बनने के लिए। सो आज जो हम बनाएंगे वो ये वाले बनाएंगे। और मैंने राजमा को भिगो के रखा था और भीगने के बाद ये ऐसे दिखेंगे। तो अब हम इसको कुकर में डाल के कम से कम 2 से 3 सीटी लगाएंगे। सो अब हमने राजमा को ट्रांसफ़र कर लिया है कुकर में। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून सॉल्ट डालेंगे और फिर इसको 2 से 3 सीटियाँ लगाएंगे हाई फ्लेम पे। अब हम बनाएंगे राजमा का तड़का। तड़का बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टमाटर, 2 चिली या मिर्च, 2 हरी मिर्च और 2 हमें चाहिए प्याज मीडियम साइज़ के। और हमें चाहिए नमक। देन वी हैव सम गरम मसाला, थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा अगर गरम मसाला हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। देन वी नीड कोरिएंडर पाउडर या धनिया पाउडर और लाल मिर्च और हल्दी। और टमाटर के और चिली को मिला के हमने पेस्ट बनाना है। और इसको भी आप ग्राइंड कर सकते हो। अगर ग्राइंड नहीं कर सकते तो आप कद्दूकस कर लेना या तो चॉपर से चॉप कर सकते हो। सो हमने राजमा को 2 से 3 सीटियों के बाद राजमा कुछ ऐसे दिखेगा और ये गल चुका है। लेट मी चेक। गरम होगा, ध्यान से देखो आप। राजमा गल चुका है पूरा। अब इसका हम तड़का लगाएंगे और इसको आज हमने कढ़ाई में नहीं बनाना है, इसको कुकर में बनाएंगे। ठीक है। तो तड़का बनाने के लिए हमें चाहिए कढ़ाई और हम अब इसमें ऐड करेंगे घी। अगर आपको आप घी नहीं खाते हो तो आप प्लीज़ रिफाइन तेल या यू कैन यूज़ सरसों का तेल एज वेल। और एक बात और, अगर आपने राजमा नहीं भिगाए हैं तो आप इसको कम से कम 5 से 6 सीटियाँ लगा सकते हो। और उतना टाइम भी नहीं है तो अगर आपके पास बेकिंग सोडा है तो आप बेकिंग सोडा डाल सकते हो। तो हमारा घी अब गर्म हो गया है। अब इसमें हम पहले डालेंगे प्याज। और हमें इसको भूनना है टिल इट्स गोल्डन ब्राउन। अब हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे वो टमाटर और मिर्च का जो हमने पेस्ट बना रखा है वो हम अब डालेंगे इस पे। अब हमारे टमाटर पक चुके हैं और प्याज भी पक चुका है। एंड बहुत इजी तरीका है चेक करने का कि कैसे पक गया है। आप देखोगे कि ये जो घी है ये अलग अलग हो गया है और टमाटर अलग हो गए हैं। अब इसमें हम जो हमने मसाले थे वो मसाले डालने हैं सारे। और नमक और मिर्च का आप ध्यान रखना क्योंकि मिर्च हमने पहले ही इसमें डाल रखी है टमाटो की प्यूरी में। और राजमा में भी हमने जब उबाले थे तब हमने डाला था नमक उसमें। तो अब हम इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे जो हमने पहले तैयार करके रखे थे। अब हमें इन मसालों को भूनना है कम से कम 2 से 3 मिनट। और इसके बाद हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे कुकर में। अब आप देख सकते हो कि ये मसाला पूरा भुन गया है।
अब इसको हम ट्रांसफर करेंगे कुकर में। तो हमने इसमें मसाला डाल दिया है, और रीज़न मैं कुकर में ये दोबारा डाल के 2 सीटी लगाऊंगा, बिकॉज कुकर में डालने से जो अनइवन राजमा जब भी कभी कभी अनइवन कुक रहते हैं, कोई कोई कसर रह जाती है, तो फिर वो भी पक जाएंगे। और इसके बाद हमने सिर्फ इसको 2 सीटी और लगानी है, और ये मसाला भी इवनली कुक हो जाएगा और हमारे राजमा भी इवनली कुक हो जाएंगे। तो हमें सिर्फ इसमें हाई फ्लेम में 2 सीटी लगानी है, देन आवर राजमा विल बी डन। अब 2 सीटी और लग गई हैं। अब हमारे राजमा बन चुके हैं, लुक एट द कलर। और अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी ग्रेवी भी बनी है और राजमा भी तैयार है। अब हम उसके करेंगे प्लेटिंग। There you go guys, rajma and chawal ready to eat. Please like, subscribe and hit the bell icon. I'll be needing your support to grow my channel. Thank you for watching. Have a great day.